एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, और पैसा हमारे पास आता है बैंक के जरिए से। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए एक सही बैंक चूज करें। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. मैं कुणाल आपका आज के वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें हम जानेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए हमें बैंक कैसे सिलेक्ट करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को डेफिनेटली एंड तक पूरा देखें, स्किप मत करिएगा। आप आधा देखेंगे तो आधा ही समझेंगे और इससे आपके प्रॉफिट पे भी सेंध लग सकती है। वैसे 3 टाइप के बैंक्स होते हैं। पब्लिक बैंक्स जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आपका SBI हो गया, कैनरा बैंक हो गया, जो गवर्नमेंट बैंक्स है। प्राइवेट बैंक्स हो गए आपके HDFC, ICICI, येस बैंक, कोटक बैंक। एक अच्छा बैंक सेलेक्ट करना जरूरी क्यों है, एक बात आप क्लियर समझिए। जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो आपके जो पेमेंट्स हैं और जो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ से प्रोसेस होंगे? बैंक के थ्रू प्रोसेस होंगे। तो बैंक आपका एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड में सक्सेसफुल बनने का। अगर बैंक आपका पूरा कोऑपरेटिव है, आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, तो आपकी जर्नी काफ़ी आसान हो जाएगी, और अगर वैसा नहीं है तो आपकी जर्नी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कौन सा बैंक सिलेक्ट करें उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बैंक कोई भी हो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए। तो आप भी एक पेन पेपर लेके बैठिए और वो सर्विसेज लिखिए कि आप एक बैंक से क्या चाहते हैं। देखिए, आजकल बैंक्स हर तरह की सर्विस देते हैं, काफ़ी सारी सर्विसेज देते हैं, पर क्या हर सर्विस हमें चाहिए? हो सकता है कि कोई बिल्कुल न्यू ट्रेडर है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, उसको काफ़ी सारा हेल्पिंग हैंड चाहिए। कोई मीडियम स्केल ट्रेडर है, उसको कुछ और रिक्वायरमेंट है। कोई लार्ज साइज ट्रेडर है, उसको कोई और सर्विसेज चाहिए। तो बैंक्स तो आपको कोशिश करेंगे बताने की कि हम सारी सर्विस दे सकते हैं, पर हर सर्विस का वो चार्ज भी लेते हैं। तो ये हमें पहले नोट डाउन करना है, हमें पहले समझ के बैंक के पास जाना है कि हमें एग्जैक्टली क्या क्या सर्विसेज चाहिए। क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा सर्विसेज लेंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज, और एक्स्ट्रा चार्ज है एक्स्ट्रा कॉस्ट, और एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब मुनाफे का कम होना। जो कोड सर्विसेज एक बैंक से हमें मिलनी चाहिए, सबसे पहला है AD कोड। AD कोड का मतलब होता है ऑथोराइज डीलर कोड। इस टॉपिक पे मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, ये क्यों जरूरी है, ये आपको कैसे मिल सकता है, उसके लिए आप ये वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। दूसरी सर्विस जो हमें चाहिए कि उस बैंक के अंदर एक फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा पेमेंट आएगा इंटरनेशनल करेंसी में, मोस्ट लाइकली डॉलर में आएगा, पर हमें तो यहाँ पर INR चाहिए। तो उस बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट होना चाहिए जो आपको करेंसी कन्वर्जन के लिए पूरी सर्विस दे सके। साथ ही तीसरी जो सबसे बड़ी हमें सर्विस चाहिए वो है लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर आप लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेटर ऑफ क्रेडिट नॉर्मली तो बायर इशू करता है, यानी जो आपका इंपोर्टर है वो खोल के देता है, पर आपके यहाँ के बैंक को भी उसको फैसिलिटेट करना होता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट के चार्जेस कितने हैं? क्योंकि आप कोई भी शिपमेंट करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट डेफिनेटली लगेगा, और उस पर आपको चार्जेस भी बैंक को देने पड़ेंगे। नॉर्मली लेटर ऑफ क्रेडिट के जो चार्जेस होते हैं वो वॉल्यूम पे रहते हैं कि आपका कितना अमाउंट का बिजनेस है और कितनी बार आपको लमसम डील भी मिलती है। तो ये प्लीज आप सारे बैंक से डेफिनेटली चेक कीजिए कि उनके लेटर ऑफ क्रेडिट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, गाइडलाइंस क्या है, और वो इस पे क्या चार्ज लेते हैं, इशू करने पे भी और फैसिलिटेट करने पे भी। कितनी बार बिजनेस में हमें कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है। कितनी बार ये रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म भी होती है, मीडियम टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है, और इसमें आपका बेस्ट पार्टनर होगा आपका बैंक। तो आप बैंक फाइनल करने के पहले ये भी वहां से समझिए कि कौन सा बैंक आपको लोन की, ओवरड्राफ्ट की क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है, क्या क्या उनके इंटरेस्ट रेट्स हैं, और उनके पास और कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि कोलेट्रल परसेंटेज कितना ले रहे हैं। मैं किसी एक बैंक का पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूं, बट ये काफी सारे बैंक्स में अलग अलग होता है कि उनका कोलेट्रल रेशो क्या होता है। मान लीजिए कि आपने कोई 10 लाख का सामान वहां पर गिरवी रखा है कि इसके सामने आपको फंड लेना है, तो कुछ बैंक होंगे जो उस पर 60% इशू करेंगे, कुछ होंगे 70% इशू करेंगे। तो ये भी जानना काफी जरूरी है, क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म बिजनेस कर रहे हैं और हमें फ्यूचर की परिस्थितियों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट कितनी बार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम्स निकालती है, तो आपको यह भी पता करना चाहिए सारे बैंक्स के पास कि क्या वो ऐसी स्कीम्स को सपोर्ट करते हैं, और अगर हाँ तो फिर वो आपको कितने टाइम में उस स्कीम का लाभ देते हैं। और प्लीज दोस्तों, ये सारी चीजें
रिटर्न में या फिर ईमेल में जरूर ले लेना। बैंकिंग आपके बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और लगभग हमें रोज बैंक से कोई ना कोई काम तो जरूर लगेगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि कन्वीनियंस क्या है। कन्वीनियंस मतलब सहूलियत। सर्विसेज तो सारे बैंक दे रहे हैं, पर आपको सबसे कन्वीनियंट कौन सा पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक एक्स बैंक है, वो बहुत अच्छा है, बहुत सर्विसेज दे रहा है, पर वो आपके घर से 25 किलोमीटर दूर है, आपके ऑफिस से 25 किलोमीटर दूर है, तो फिर अपने लिए ज्यादा फायदा नहीं रहता है। वो काफी हेडेक हो जाता है उस बैंक के साथ ट्रांजैक्ट करने में, डील करने में, भले उसकी सर्विसेज अच्छी। तो आप डेफिनेटली इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए कि कौन सी चीजों को आपको कन्वीनियंस के पैरामीटर पे बैंक्स में चेक करना चाहिए। सबसे पहला है डिस्टेंस, कि वो बैंक आपके एरिया ऑफ ऑपरेशन यानी बिजनेस से या घर से कितना दूर है। दूसरा, कितने सारे जो बैंक्स होते हैं वो क्या होते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट में स्पेशलाइज करते हैं। कुछ बैंक्स होंगे जो ऑटोमोबाइल में स्पेशलाइज करते हैं, कुछ बैंक्स हैं जो कंस्ट्रक्शन और उस टाइप के प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा प्रोत्साहन करते हैं, काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। कुछ बैंक्स हैं जो आपके एग्रीकल्चर के अंदर एक्सपर्टीज रखते हैं, कुछ बैंक्स हैं जो क्लोथ्स में एक्सपर्टीज रखते हैं। तो ये चीज का क्या होता है कि आपको बिजनेस में काफी बेनिफिट मिलता है कि जब भी आपको कोई बड़ा बायर मिलता है या फिर आपको कोई ऐसा बायर मिलता है जो बैंक से कोई एक्स डॉक्यूमेंट मांगता है जिसके नॉर्मली हमें जरूरत नहीं पड़ती है, बट एक बायर है वो मांग सकता है, तो अगर उस बैंक के पास उस प्रोडक्ट की एक्सपर्टीज होगी तो ही वो बैंक आपको फैसिलिटेट कर पाएगा। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि जो भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो जनरली कौन सा बैंक यूज कर रहे हैं, आप उस बैंक को भी कन्वीनियंस के पॉइंट पे टिक कर सकते हैं और अपनी सिलेक्टेड लिस्ट में रख सकते हैं। अब हम एक टेक्नोलॉजिकल एरा में हैं, तो यहाँ पर सारी बैंक्स के पास अपनी मोबाइल ऐप्स है, अपना इंटरनेट बैंकिंग है और काफी सारी डिजिटल सर्विसेज भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। आपको अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर उस बैंक के दूसरे यूजर से ये पता करना होगा कि उनका डिजिटल एक्सपीरियंस कैसा रहा है बैंक के साथ। आने वाले फ्यूचर में हम काफी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप्स ले रहे हैं, पेपरलेस जाने वाले हैं, आपका मेजोरिटी काम डिजिटली होगा, तो इसलिए आपके बैंक को डिजिटली सक्षम होना भी बहुत जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी का युग है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी सबसे कन्वीनियंट चीज है। मोबाइल खोला, 4 बटन दबाए, पैसा इधर से उधर, सामान उधर से इधर। तो आपका जो बैंकिंग पार्टनर है, आपको वहां पर यह भी चेक करना है कि उसकी जो वेबसाइट है, जो ऐप है, वो कितनी कन्वीनियंट है यूज करने के लिए और कितनी क्विक है। तो उसको भी आप डेफिनेटली प्लस पॉइंट में गिन सकते हैं। सारे ये बैंक सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक सर्विस है जो पर्टिकुलर बैंक ही प्रोवाइड करता है। आपको बिजनेस करने के लिए जितनी भी सर्विस चाहिए होगी वो लगभग सारे ही बैंक्स प्रोवाइड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये बैंक करता है वो नहीं करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक करते हैं, प्राइवेट सेक्टर नहीं करते हैं, या प्राइवेट सेक्टर करते हैं, पब्लिक सेक्टर नहीं करते। सर्विसेज तो आपको हर जगह से मिलेगी, पर आपको ये देखना है कि बैंक का अपने कस्टमर को लेके रवैया कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है। आप जब कोई सर्विस मांगते हैं तो बैंक का मुंह चढ़ जाता है या फिर वो आपको खुशी खुशी गाइड करता है, क्योंकि स्पेशली जब आप एक न्यू एक्सपोर्टर हैं, आप एक ग्रोइंग एक्सपोर्टर हैं, तो आपको काफी सारे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है बैंक से भी। तो बैंक आपका जितना फ्रेंडली होगा उतना आपके लिए बिजनेस को समझना और बैंकिंग को करना कन्वीनियंट हो जाएगा। वो कौन से चार्जेस है, वो कौन से पॉइंट्स है जिसपे हम बैंक को सामने से सामने रख के कंपेयर कर सकते हैं और एक क्लियर आइडिया ले सकते हैं कि कौन सा बैंक हमें लेना चाहिए और कौन से बैंक को हमें स्किप करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। इस लिस्ट पे जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये मुहिम पसंद आती है जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस को आपके लिए एकदम सरल भाषा में लेके आते हैं ताकि आप भी एक एक्सपोर्टर या इंपोर्टर बन सकें और आप भी इंटरनेशनल ट्रेड में अपना करियर बना सकें, तो प्लीज हमारे वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम काफी सारे टॉपिक्स पे काफी सारे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको रियल नॉलेज शेयर करेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर और ऐसे इंटरनेशनल टर्म्स के बारे में खुद से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ हमारी ये बुक ग्लॉसरी ऑफ शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स टर्म्स। ये बुक की प्राइस 250 है। ये आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है। साथ ही ये बुक आपको हमारी वेबसाइट www.jbsacademy.com पे भी मिल जाएगी। बैंक्स कंपेयर करने के पहले आपको एक बात समझनी बहुत जरूरी है, सर्विसेज सारी बैंक दे देंगे, सारे बैंक के लिए आप एक कस्टमर हैं, आपसे उनका प्रॉफिट आता है, पर रियल में बैंक्स को कंपेयर करने के लिए आपको एक बात का पहले से ध्यान रखना है कि आप कौन सी अमाउंट का बिजनेस सोच रहे हैं, कि पहले 1 साल 2 साल 3 साल में आपका $1 लाख, $3 लाख, $5 लाख कितना बिजनेस होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपके पास एक मन में एस्टिमेट नहीं होगा तो जब आप बैंक्स के पास जाएंगे तो बैंक्स क्या करेंगे, आपको स्लैब दे देंगे कि सर जब तक $1 लाख है तब तक मैं X% लूंगा,
जब आपका सर बढ़ जाएगा ना तब मैं कम लूंगा, जब सर और बढ़ जाएगा तब मैं बिल्कुल कम लूंगा। तो उस केस में क्या होता है कि जब बढ़ेगा तो हमारा बाद में, हम आज से ही उस लेवल का चार्ज देने लग जाते। तो एक बार जब हमने क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शन डिसाइड कर लिया है, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मान लीजिए कि $1,00,000 हमारा साल में बिजनेस होगा, ये पॉइंट को लेके, ये अमाउंट लेके अब हम बैंक्स को कंपेयर करते हैं। मिनिमम बैलेंस कौन सा बैंक कितना मांगता है जो आपको कन्वीनियंट हो। दूसरा, कौन सा बैंक फॉरेन एक्सचेंज के क्या चार्ज ले रहा है। कुछ बैंक्स हैं जो 8 आना लेते हैं पर डॉलर कन्वर्ट करने का, कुछ बैंक्स हैं जो ₹1 लेते हैं पर डॉलर कन्वर्ट करने का। तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि आपका पूरा कॉस्ट क्या आएगा। अगर आप $1,00,000 पूरे साल में कन्वर्ट करा रहे हैं तो बैंक आपसे कन्वर्जन फीस के नाम पे ₹1,00,000 ले जा लेगा, अगर बैंक का चार्ज ₹1 पर डॉलर कन्वर्जन है। तो डॉक्यूमेंट्स कितने चाहिए। कुछ बैंक से वो आपसे इतने डॉक्यूमेंट्स मांगते कि हमें लगता है कि यार क्या कर रहे हो आप, हमें सर्विस देना चाह रहे हो कि हमें डॉक्यूमेंट काम में डुबाना चाह रहे हो। और अगर वो स्टार्टिंग में आपसे इतने डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो प्लीज बी अश्योर्ड कि अगर आप फ्यूचर में इनसे कुछ और मांगेंगे, कोई और सर्विस मांगेंगे, तब भी आपको 50 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो आप डॉक्यूमेंट्स पे भी कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बैंक है जो आपसे एक फिक्स्ड लिस्ट ऑफ कम डॉक्यूमेंट्स मांगता है, और कौन सा बैंक है जो आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। एलसी के चार्जेस क्या हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट हमें अगर बनवाना है तो क्या चार्ज लेंगे, और अगर हमें फैसिलिटेट करवाना इंपोर्टर ने बना दिया है, इसके चार्जेस भी आपको बिल्कुल सटीक तरीके से बैंक से लेने हैं। हो सकता है आपको बैंक से ऐसा जवाब भी आए, सर देख लेंगे, हम तो पूरी सर्विस देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। नहीं बॉस, लास्ट में बिल अपने पास आता है, प्रॉफिट में नुकसान हमारा होता है। तो जितना हो सके उतने चार्जेस क्लियर समझ लीजिए। तो कैसे पता किया जाए कि बैंक की सर्विस है कैसी, ये जानने के लिए मैं आपको मेरी एक पर्सनल टिप शेयर कर रहा हूं। काफी आसान है और इससे आपको काफी सटीक आइडिया आ जाएगा कि बैंक का अपने कस्टमर्स को लेके रिस्पॉन्स रेट क्या है और कस्टमर्स की चिंता कैसे करता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ब्रांच मैनेजर को लेटर लिखना है। जितने भी बैंक्स आपके आसपास हैं जो आपको कन्वीनियंट लग रहे हैं, उनके ब्रांच मैनेजर को आपने एक लेटर लिखना है कि बॉस मैं ये हूं, मैं ये बिजनेस करना चाह रहा हूं, क्या आप हमारी सहायता करेंगे। देखिए आपको लेटर का रिस्पांस कितने दिन में आता है। ये तो हुआ पहला। दूसरा, इन्हीं सारी बैंक्स की नेशनल वेबसाइट भी है, तो इन नेशनल वेबसाइट पे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में जाकर आप क्वेरी रेज कीजिए, आप मेल कीजिए, आप उसमें पूरी डिटेल लिख दीजिए कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, इतना मेरा एक्सपेक्टेड टर्नओवर है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी कंपनी का नाम है, मैं आपके बैंक में खाता खुलाना चाहता हूं, कृपया आप मुझे एलसी के चार्जेस, कन्वर्जन चार्जेस और फाइनेंशियली मेरे बिजनेस को क्या हेल्प कर सकते हैं इस बारे में जानकारी दीजिए। आप ऐसा क्लियर मेल सारे बैंक्स के कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को शूट कर दीजिए, देखिए कौन आपको रिप्लाई करता है। अगर आपकी बेसिक क्वेरी ही रिप्लाई नहीं हो रही है तो फिर फ्यूचर में सर्विस मिलना थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। तो जो बैंक आपकी इन क्वेरीज को तुरंत सॉल्व करे, आपको आगे से बुलाए, आपके बिजनेस में सहायता करे, वही बैंक हमारे लिए बहुत काम का है। एक बात का ध्यान रखना, अगर आप अपने ईमेल में या लेटर में बहुत ही वेग चीजें लिख देंगे कि मैं नया बिजनेस चालू कर रहा हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो कोई रिप्लाई नहीं करेगा। देखिए सब जनों के पास काम है, सबको रियल कस्टमर चाहिए। तो आपको अपने लेटर में जो आप ब्रांच मैनेजर को देंगे और जो आप ईमेल कस्टमर सर्विस के डिपार्टमेंट को डालेंगे, उसके अंदर आपको क्लियर सारी डिटेल लिखनी है ताकि वो भी आपको एक जेन्युइन बायर समझ के आपको रिस्पॉन्ड करें। इन सारे रिस्पॉन्सेस को आप गैदर कीजिए, अपनी कन्वीनियंस लिस्ट को चेक कीजिए और बिना किसी डिले के और कंफ्यूजन के आप अपना करंट अकाउंट खुलवाइए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करिए। आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, काफी नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आप और डिटेल्स चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम आपकी सारी क्वेरी वहां सॉल्व करेंगे। अगर आप भी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर भरिए और हमारी वेबसाइट logiveda.com को भी डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में और भी नई जानकारी के साथ। नमस्ते। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.